खोल भी नहीं भाई, टें 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 टें, और यहाँ पे रोक दिया। हाय 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 हाय। इसके अंदर एक आपको इंस्पिरेशन नज़र आती है कि एक स्पेसशिप टाइप चीज़ है, वो बैक टू द फ्यूचर टाइप जो मूवीज़ होती थी उनके अंदर जब आप दिखाते थे कि कोई जाने लगा है कि स्पेस के अंदर, तो मुझे भी अंदर बैठते साथ एकदम लगा कि आई एम रेडी टू गो टू स्पेस। सो दिस इज लाइक द ब्रेन ऑफ दिस कार, देयर आर नो हार्ड बटन्स एट ऑल। तो मेरे जैसे जो ओल्ड स्कूल लोग हैं उनको थोड़ा इसको अडेप्ट करना पड़ेगा। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हमारे मुल्क में वो गाड़ियाँ आती थी जो कि बाहर के लोगों ने उतार के फेंक दी होती थी, यूज़ करके फेंक दी होती थी, और हम साल साल एक ही मॉडल जो है वो देखते थे। बट विद दिस कार, दिस SO5 इज ग्लोबली लॉन्च इन 2025 और पाकिस्तान में भी आपको लेटेस्ट जनरेशन मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और मैं आप लोगों के लिए पाक व्हील्स फर्स्ट लुक रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड साथ हाजिर हूँ। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू लेके आए हैं ये क्रॉसओवर SUV है, जिसके जो डिज़ाइनर हैं वो क्लाउस ज़कोरिया हैं और जो इंस्पिरेशन है वो एक स्पेस क्राफ्ट से आई है। जी हाँ, ये वही साहब हैं जो वॉक्सवैगन ग्रुप के जो है चीफ डिज़ाइनर होते थे और इस गाड़ी को डिज़ाइन करने के लिए उनकी जो एफर्ट्स हैं उसको रिकग्नाइज़ किया और IF अवार्ड होता है डिज़ाइन का 2025 का, वो इस गाड़ी को मिला है। दिस इज़ ऑल न्यू दीपाल SO5। दीपाल SO5 जो है वो पाकिस्तान में लॉन्च की जा रही है। इसके अंदर जो वेरियंट लॉन्च किया जा रहा है बेसिकली वो रेंज एक्सटेंडेबल हाइब्रिड वेरिएंट है। अगर हम स्पेसिफिक होना चाहें और मैं बहुत ज़्यादा आपके ऊपर टर्म्स फेंकना चाहूँ तो इट्स अ रीफ, अदरवाइज आम लोगों की ज़बान में दिस इज़ अ रेंज एक्सटेंडेबल हाइब्रिड व्हीकल। इट्स अ C सेगमेंट SUV। पाकिस्तान में आने वाली कई गाड़ियाँ ऐसी है जो SUV सेगमेंट में है और ये उन्हीं के क्लास में आती है, बट गाड़ी की डिज़ाइन फिलॉसफी ऐसी बेहतरीन है जिसकी वजह से इसका जो कोशेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो बहुत कम है। इसकी रीज़न ये है कि ये गाड़ी जो है ये बिल्ट है EPA प्लेटफॉर्म के ऊपर। दीपाल का EPA प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म है जो कि खास तौर पे EV के लिए बनाया गया है, अनलाइक अदर व्हीकल्स जिनके अंदर पहले उसका गैसोलीन वेरिएंट आता था, फिर उसको रेट्रोफिट करके उसके अंदर मोटर्स लगा के उसको हाइब्रिड बनाया गया। अगर हम गाड़ी की फ्रंट लुक देखें तो जो इसकी हेडलाइट्स हैं, यस दीज आर द हेडलाइट्स, ये DRL हैं जिनको आप देख के हेडलाइट समझ रहे थे, एग्जैक्टली जो स्पेसशिप जा रही होती है उससे इंस्पायर्ड है। साइड पे अगर आप आ जाएं तो आपको 18 इंच के व्हील्स मिलेंगे जिसमें मशीन प्लस पियानो ब्लैक फिनिश मिलेगी और यहाँ पे फेंडर्स के ऊपर से आते हुए क्लैडिंग है जो कि ओवरऑल एंड तक जाएगी, विच एड टू द मैस ऑफ द कार। और दिस कार जो उसकी अगर विड्थ की बात करें तो अपनी लीग के अंदर C SUV में लेट इट बी स्पोर्टेज, हैवल, एनी अदर कार ये उससे ज़्यादा चौड़ी है। एंड व्हील बेस वाइज भी इवन द लॉन्ग व्हील बेस गाड़ियाँ आई हैं C सेगमेंट में उनसे भी लंबी है। साइड पे देखें तो कंसील डोर हैंडल हैं जो कि मोटराइज हैं और पिलरलेस ग्लास है। इसकी रेयर लाइट है, हाई माउंटेड जो रूफ स्पॉइलर है उसके अंदर ब्रेक लैम्प भी बहुत खूबसूरत है। तो ओवरऑल अगर गाड़ी की बात करें तो इट्स वेरी स्पोर्टी इन शेप। इस गाड़ी के अंदर 27.2 kWh की जो बैटरी है वो प्राइमरी सोर्स है जिससे इसके व्हील प्रोपेल करते हैं या व्हील पावर लेते हैं, और इसका जो इंजन है वो एक जनरेटर का काम करता है। सो इसकी वजह से इस गाड़ी के जो परफॉर्मेंस फिगर हैं वो 215 हॉर्स पावर और 320 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है। ना सिर्फ ये बल्कि ये एक टैंक ऑफ फ्यूल और कंप्लीट चार्जिंग के अंदर जो आपको माइलेज क्लेम कंपनी देती है वो तकरीबन 1234 किलोमीटर है। अंदर जब आप बैठेंगे तो एग्जैक्टली वही एक्सटीरियर में मैंने आपको बात की थी कि इसके अंदर एक आपको इंस्पिरेशन नज़र आती है कि एक स्पेसशिप टाइप चीज़ है और आपको ऐसे लगेगा कि आप किसी कॉकपिट में बैठ गए हैं, या वो बैक टू द फ्यूचर टाइप जो मूवीज़ होती थी उनके अंदर जब आप दिखाते थे कि कोई जाने लगा है कि स्पेस के अंदर, तो मुझे भी अंदर बैठते साथ एकदम लगा कि आई एम रेडी टू गो टू स्पेस। द इंटीरियर लुक्स अमेजिंगली ब्यूटीफुल। इसका जो कलर कम्बिनेशन है दैट इज टू टोन, नीचे आप इसको कह सकते हैं चेस्टनट ब्राउन या मशरूम टाइप कलर है, ऊपर डार्क ग्रे ब्लैक है। अगेन हेड अप डिस्प्ले है जो कि आपको फुल टाइम ऑगमेंटेड रियलिटी फील देगा। स्टीयरिंग व्हील को देखेंगे तो आपको इसके अंदर फिर ऐसा लगेगा कि आप कोई स्पेसशिप चला रहे हैं। डैशबोर्ड की बात कर लें तो नीचे आपको यहाँ पे जरा सॉफ्ट मटेरियल मिलेगा, ऊपर हार्ड प्लास्टिक है, बीच में आपको क्रोम SS टाइप जो है इसकी फिनिश मिलेगी, मैट क्रोम टाइप इसकी जो AC की ग्रिल्स हैं। यहाँ पे अगर देखें तो एक और चीज़ इसके अंदर जो है ऑटो डिमिंग रेयर व्यू मिरर है, काफ़ी गाड़ियों में अभी तक हम पुराने ज़माने में चल रहे हैं। देयर इज अ फटीग सेंसर हेयर, इसका मतलब है कि ये गाड़ी मेरी तमाम मूव्स को रिकॉर्ड कर रही है। अगर हम इधर बात करें दरवाजे पे तो सबसे पहले में यहाँ पे दीपाल का ऑडियो सिस्टम नजर आ रहा है। इस गाड़ी का जो ऑडियो सिस्टम है इसमें 14 स्पीकर हैं इंक्लूडिंग 1 सबवूफर एट द बैक, एंड इफ यू आर एन ऑडियो लवर यू गोना लव इट। सो ये बीच में वायरलेस चार्जर आ गया, और अगर हम स्क्रीन की बात करें तो 15.4 इंचेस की मैंने आपको बताया था सनफ्लावर स्क्रीन है। सनफ्लावर का मतलब ये कि जिस तरफ आप बैठेंगे आपकी तरफ मुतवज्जा हो जाएगी। सो दिस इज लाइक द ब्रेन ऑफ दिस कार, देयर आर नो हार्ड बटन्स एट ऑल। तो मेरे जैसे जो ओल्ड स्कूल लोग हैं उनको थोड़ा इसको अडेप्ट करना पड़ेगा। इसके अंदर DVR मौजूद है, ये आपकी फ्रंट रिकॉर्डिंग कर लेता है। इसके अंदर Spotify प्री लोडेड है और भी बहुत सी ऐप प्री लोडेड है। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो दोनों वायरलेस है। इसका OS है वो दैट इज स्नैपड्रैगन Qualcomm 8155 विच इज वेरी क्विक, और अगर आप इसके अंदर नेविगेट कर रहे हो तो इट्स वेरी इजी टू नेविगेट। स्क्रीन की रिस्पॉन्सिवनेस बहुत अच्छी है, एंड ये अगेन
कई लोग जो है वो परेशान होंगे कि मैं हमेशा जब आपको इंटीरियर का रिव्यू दे रहा था तो मैं सबसे पहले आपको स्पीडोमीटर के बारे में बताता हूँ, इन्फॉर्मेशन क्लस्टर के बारे में बताता हूँ, देन आई कम टू इंफोटेनमेंट। बट इन दिस केस दिस कार हैज़ नो, उसके अंदर कुछ सेपरेट आपके पास क्लस्टर नहीं है, सिर्फ एक हेड अप डिस्प्ले है या आपका ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है यही आपका इन्फॉर्मेशन क्लस्टर है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपको बता रहा है कि इस गाड़ी के अंदर 92% अभी बैटरी रहती है, 761 किलोमीटर इसके अंदर फ्यूल की रेंज है। इसी तरह TPMS बता रहा है कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, चारों टायरों में कितनी हवा है, राइट साइड का दरवाजा खोला है तो ये दरवाजे का भी इंडिकेशन दे रहा है। सो आपकी यही स्क्रीन जो है आपको तमाम इन्फॉर्मेशन दे रही है। यहाँ पे आपका जो गियर है वो पार्किंग में है, गाड़ी रेडी स्टेट पे है, हैंड ब्रेक एंगेज्ड है, 0 किलोमीटर पर आवर पे गाड़ी अभी चल रही है। अभी आपने इसका शीशा नीचे करना है तो देयर इज अ बटन है, आप इससे इसका शीशा नीचे कर सकते हैं। ऑल क्लोज करना है, ऑल अप करना है, ऑल ओपन करना है। सो वेरी फ्यूचरिस्टिक। इसके अलावा गाड़ी की बहुत सी चीजें जो आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप इसके डिफरेंट एनर्जी मैनेजमेंट में आ सकते हैं। अगर आपने इसको हाइब्रिड पे लेके जाना है, फ्यूल प्रायोरिटी कैसे सेट करनी है, इसके ड्राइविंग मोड्स हैं, इको, कंफर्ट, स्पोर्ट, ये आ गया। फिर इसके अलावा अगर हम इसके डिफरेंट फंक्शंस पे जाएंगे, व्हीकल के डिफरेंट फंक्शन में रिमोट अनलॉक मोड है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू नीड टू कंट्रोल अबाउट दिस कार विल बी कंट्रोल फ्रॉम हियर। इवन इसकी हेडलाइट जो है आपको यहाँ पे गियर लीवर मिलेगा और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके वाइपर्स का कंट्रोल है। हेडलाइट भी अगर आपने जलानी है तो ये स्क्रीन से जल जाएंगे, यहाँ पे इसको ऑटो पे शिफ्ट कर सकते हैं। इसी तरह एम्बिएंट लाइटिंग, इंटीरियर की साइड लाइटिंग आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। एनर्जी मॉनिटर आ गया, ये आपको बता रहा है कि आपकी गाड़ी के अंदर इस टाइम कितनी NEDC रेंज है, कितनी चार्जिंग रेंज है, विच सोर्स इज बीइंग यूज्ड। इस तरह साउंड पे चले जाएं, डिस्प्ले पे चले जाएं, कनेक्शन वाइज यू कैन कनेक्ट योर फोन, वॉइस कमांड भी मौजूद है। अगर हम AC की बात करें, इट हैज डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैसेंजर और ड्राइवर दोनों अपनी मर्जी के टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। ना सिर्फ ये, यहाँ पे आपको एक बटन नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो ड्राइवर सीट्स हैं ये वेंटिलेटेड भी हैं। यहाँ से हम स्विच ऑन कर सकते हैं वेंटिलेटेड सीट्स को। बाकी गाड़ी के इसमें लेवल 2 का ADAS के फीचर्स हैं, वो सारी एडजस्टमेंट इसके थ्रू होगी। 360 कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, इसी के साथ साथ अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। एक और इस गाड़ी में ऑप्शन है जिसको रिमोट स्ट्रेट इन एंड आउट कहते हैं। आम लफ्जों में बोले तो अगर आपने किसी गाड़ी को कहीं पैरेलल पार्क किया है और इर्द गिर्द बहुत सी गाड़ी और आप दरवाजा नहीं खोल सकते तो आपके रिमोट फंक्शन से गाड़ी इन एंड आउट हो जाएगी विदाउट एनी ड्राइवर, विच इज़ वेरी हेल्पफुल इन सिचुएशन जहाँ पे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ एक जगह पे खड़ी होती हैं। तो रिमोट इन एंड आउट फंक्शन जो है बड़ा यूजफुल है। लेंथ वाइज ये जो गाड़ी है सी सेगमेंट में अभी लॉन्ग व्हील बेस 2-3 गाड़ियां आई हैं, उनसे लंबी नहीं है, लेकिन एक चीज इसकी उनसे लंबी है और वो क्या है, इनका जो व्हील बेस है दैट इज लॉन्गेस्ट इन द क्लास। लॉन्गेस्ट का फायदा ये होता है कि जो आपके पास अंदर कैबिन है, अब यार आप कैबिन में देखेंगे कैपेसिटी बैठने की और आपको बैठ के दिखाते भी हैं। सो एंट्री एग्जिट इज नॉट एट ऑल एन इशू। हालांकि मेरा ख्याल था इसकी हाइट थोड़ी है गाड़ी की, मेरी हाइट की तरह, लेकिन एंट्री इज वेरी ईजी। दूसरी चीज़ अगर आप देखें, मैंने आगे वाली सीट को फुल पीछे किया हुआ था, उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा स्पेस इधर मौजूद है। इसका मतलब ये है कि जो व्हील बेस इन्होंने ज़्यादा किया है उसकी वजह से जो आपका कंपार्टमेंट है, जो कैबिन का साइज़ है, वो सबसे ज़्यादा है अपनी कैटेगरी के अंदर। और पिछली सीट के अंदर अगर बैठ के मैं कुशनिंग की बात करूँ, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कुशनिंग है सीट की। हेडरेस्ट जो है ये 3 मौजूद हैं। अगर हम बैठेंगे तो 3 लोग बड़े आराम से बैठ सकते हैं फॉर अ शॉर्टर जर्नी। अगर आप लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं, आप इस आर्मरेस्ट को नीचे करके इसमें अपना चाय का गिलास रखें, बड़े आराम से 4 लोग बैठ के इस गाड़ी में पुरसकून जा सकते हैं। यहाँ पे इसकी AC के वेंट्स भी हैं, पीछे USB-C, USB कनेक्टिविटी, एवरीथिंग इज गिवन। एक और चीज़ जो इस गाड़ी में बड़े मजे की है, इसमें जीरो ग्रेविटी पैसेंजर सीट है। जीरो ग्रेविटी सीट क्या करती है, ये आपको 124 एंगल पर रिक्लाइन करने में मदद करती है, जिसको एग्रोनॉमिक सीट भी कहते हैं। और ये देखें, अभी आपको नज़र आएगा कि वरना आमतौर पे आपकी जो थाइज होती हैं, ये देखें, इसको ऐसे थाई सपोर्ट दी है एंड इट्स 124 का एंगल, जिस पे आप बड़े आराम से रेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी तरह कहीं जगह पे जाके वेट करना पड़ता है तो ये बेहतरीन है। अब चेक कर लेते हैं आखिरी चीज़ जो कि है इसकी ग्लास रूफ। आई थिंक ये नहीं खुलती, लेकिन कोशिश करके देख लेते हैं। इट्स अ फर्स्ट लुक रिव्यू, कोशिश करते हैं। मेरा नहीं ख्याल खुलती है। दिस मीन्स, क्योंकि काफ़ी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में हमने पहले देखा है कि ये जो गाड़ियों की ग्लास हैं, दिस इज़ द ओनली ग्लास, नॉट अ पैनोरामिक सनरूफ। इन दिस केस ऑल्सो दिस इज़ अ ग्लास रूफ, जिसका कवर जो है वो ज़रूर बंद होता है। अब वो भी मेरा ख्याल है इधर से ही बंद होगा। यहाँ से अगर हम देखें, वो ये देखें ना कवर, अब ये इसके अंदर हमारा ब्यूटीफुल जो चीज़ मैं इस पर करूँगा, ये मैंने आगे किया, ये कवर बंद हो रहा है और ये गेम टै 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 और यहाँ पे रोक दिया। हाय 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 हाय, क्या बात है मेरी। सो इसके साथ खेलते खेलते टाइम लग जाएगा, बट ये था एक फर्स्ट इंप्रेशन जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि दीपाल SO5 जो कि पाकिस्तान मार्केट में आने वाली अपने तर्ज की एक
नई एडिशन है। मुझे इस बात की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है बिकॉज बेसिकली होता ये है कि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हमारे मुल्क में वो गाड़ियाँ आती थी जो कि बाहर के लोगों ने उतार के फेंक दी होती थी, यूज़ करके फेंक दी होती थी और हम साल एक ही मॉडल जो है वो देखते थे। बट विद दिस कार, दिस SO5 इज ग्लोबली लॉन्च इन 2025 और पाकिस्तान में भी ये आपको लेटेस्ट जनरेशन मिलेगी। सो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट मास्टर मोटर्स फॉर ब्रिंगिंग द लेटेस्ट जनरेशन टू पाकिस्तान। हाउ विल दिस कार परफॉर्म इन द मार्केट, ये तो वक्त बताएगा। अगर आप SO5 खरीदना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स के न्यू कार सेक्शन पे जाएं, वहां पे हम लोगों ने ऑन रोड प्राइस कैलकुलेटर बना दिया है। अपने स्पेसिफिक सिटी में आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी आपको क्या कॉस्ट करेगी। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से एक्सपर्ट रिव्यू में मुलाकात होगी। अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। सो आप लोग भी समझ थे ख़त्म हो गया, ख़त्म नहीं हुआ। अभी हमारा बूट टेस्ट जो है वो रहता है मशहूर ज़माना। हमें देख देख के दुनिया ने ये काम शुरू कर दिया, हम क्यों नहीं करें। सो अगर बूट कैपेसिटी की बात करें तो इट्स ह्यूज। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो आपको मजीद अगर सामान रखना है तो 60-40 स्प्लिट जो है वो भी मौजूद है, लेकिन इतना सामान लोगों ने कैरी नहीं करता हमारे यहाँ पे, फिर भी काफ़ी जगह मौजूद है। पीछे लाइट है, 12 वोल्ट की कनेक्टिविटी है। येस, बूट के अंदर काफ़ी लोग ये ढूंढ रहे होंगे कि स्पेयर व्हील है कि नहीं, तो इट हैज़ गॉट नो स्पेयर व्हील। मैं भी से प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, अंदर देख लेते हैं। और ये देखें, ऐसे एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे आपके पास हवा भरने के लिए वो है, पंप है, पंचर किट है और कुछ नहीं है तो सुनील मांझा, एंड इट कैन अकोमोडेट मी वेरी इजीली इन इट। लेट्स सी वेयर इट गोज। चलो Only on Park Wheels.